नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम इस युद्धाभ्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। उसके बाद युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है और इसका बुनियादी विवरण क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर भारतीय वायुसेना की रणनीति क्या रहने वाली है पिच ब्लैक 2026 में, ये हम जानेंगे। साथ में पिच ब्लैक 2026 के नए समीकरण और नए प्रतिभागी देश कौन हैं उनके बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत में पिच ब्लैक 2026 के रणनीतिक महत्व को आपको बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्क्रीन पे नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 के बारे में। तो आपके लिए बता दें कि एक मल्टीनेशन एयर फोर्स का एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है पिच ब्लैक 2026 एयरफोर्स एक्सरसाइज। इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक, लगभग 3 हफ्तों तक चलेगा पिच ब्लैक 2026 एयरफोर्स एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया में 3 अलग अलग एयरबेस पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें से मुख्य एयरबेस है डार्विन ऑस्ट्रेलिया एयरबेस। अगर शुरुआत की बात करें तो ये जो पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 1983 में करी गई थी। पहले कुछ देश शामिल होते थे, है ना। अब वर्तमान में 2026 में इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं और उनमें से एक देश है हमारा भारत, ये भी आपको याद रखना है। और पहली बार जो है फिनलैंड और स्वीडन जो है पहली बार शामिल हो रहे हैं पिच ब्लैक 2026 एयरफोर्स एक्सरसाइज में, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। अगर हम इसमें जानने का प्रयास करें कि आयोजन कहां हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया देश का नाम तो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है जिसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, शॉर्ट में कहा जाता है RAAF के द्वारा इसका आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और कितने एयरबेस इस पे? 3 एयरबेस। पहले एयरबेस का नाम है डार्विन एयरबेस, दूसरे का नाम है टिंडल एयरबेस और तीसरे का नाम है एम्बर बर्ली एयरबेस। ये तीनों एयरबेस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित हैं और यहीं पर आयोजित किया जा रहा है युद्ध अभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक 2026। जो 20 देशों की एयरफोर्स हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। सैनिक भाग ले रहे हैं, फाइटर जेट्स भाग ले रहे हैं और महत्वपूर्ण विमान भाग ले रहे हैं। अगर हम पिच ब्लैक की शुरुआत की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिच ब्लैक एयरफोर्स अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1983 में करी गई थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास माना जाता है। इस बार इसमें लगभग 20 देशों के 100 लड़ाकू विमान और 2500 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण एयरफोर्स एक्सरसाइज है पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज। 20 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 2500 से ज्यादा सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं और भारत के सैनिक भी शामिल हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है वो किस में भाग ले रही है? पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज 2026 में भाग ले रही है। और इसी के लिए भाग लेने के लिए भारत के सैनिक कहां पहुंचे हुए हैं? भारत के सैनिक ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। कब से कब तक शामिल होंगे? 20 जुलाई से 7 अगस्त तक शामिल होंगे। भारत ने जो है यहां पर जो है इस पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए भारत ने 4 राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं। कितने राफेल लड़ाकू विमान गए हैं? भारत की एयरफोर्स
4 राफेल लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को भेजा गया। 2 C-17 ग्लोब मास्टर गए हैं और 4 राफेल विमान गए हैं और साथ में बहुत बढ़िया शानदार 120 एयरफोर्स के जवान इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक कुशल वायु योद्धा एयर वॉरियर पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं, जो डार्विन पहुंच चुके हैं, जो कैनबरा में स्थित है। और भारतीय उच्चायोग द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी गई और उनका स्वागत भी किया गया और अब ये महत्वपूर्ण रूप से इस युद्ध में भूमिका निभा रहे हैं। तो भारत ने कितने रफाल भेजे हैं? 4 राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं। कितने C-17 ग्लोब मास्टर भेजे हैं? 2। और कितने सैनिक गए हैं? 20 से ज्यादा एयरफोर्स, 120 से ज्यादा एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स गए हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उद्देश्य क्या है? भारत इसमें शामिल क्यों हो रहा है? भारत पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है मित्र देशों के साथ सैन्य साझेदारी को मजबूत करने, मित्र देशों की सेनाओं के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए, कॉम्बैट फ्लाइंग स्किल्स को निखारने के लिए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त अभियान क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भारत की एयरफोर्स मल्टीनेशन एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में शामिल हो रही है, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है और आयोजन लगभग 3 हफ्तों तक चलेगा। तो उद्देश्य जरूर याद रखना है, भारत की एयरफोर्स पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज में शामिल हो रही है मित्र देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने, आपसी तालमेल बढ़ाने, कॉम्बैट क्षमता को बढ़ाने और इंडो पैसिफिक रीजन में साथ में अभियान चलाने के लिए ये शामिल हो रही है। यही प्रमुख उद्देश्य हैं भारत के शामिल होने के। अगर हम जानने का प्रयास करें कि पिच ब्लैक 2026 क्यों खास है, पिच ब्लैक 2026 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें लगभग 20 देश शामिल हो रहे हैं, जो बहुपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और साथ में इसमें नए नए विमान शामिल किए जा रहे हैं और नए नए देश शामिल हो रहे हैं। पहली बार फिनलैंड और स्वीडन पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज में शामिल होने वाले पहले देश हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा पिच ब्लैक 2026 में पहली बार कौन से देश शामिल हुए हैं? फिनलैंड और स्वीडन पहली बार शामिल हुए हैं अपने सैन्य जवानों के साथ। पहली बार कौन से विमान शामिल हुए हैं? तो जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के F-35 लाइटिंग 2 लड़ाकू विमान पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं और इंडोनेशिया के T-50I गोल्ड ईगल ये जो विमान है, इंडोनेशिया का विमान और जापान का विमान जो नाम मैंने बताया है, वो पहली बार शामिल हो रहे हैं और 2 देश पहली बार शामिल हो रहे हैं। इस वजह से खास है पिच ब्लैक 2026 एयरफोर्स एक्सरसाइज। साथ में अन्य देशों की बात करें, प्रमुख देश जो विमानों के साथ पहुंचे हैं, भारत, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन सभी देशों की एयरफोर्स अपने अपने लड़ाकू विमान के साथ इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंची हैं। लगभग 3 हफ्तों तक चलेगा, चर्चा में रहने वाला है, इस वजह से आपको याद रखना है। सैन्य कर्मियों के साथ न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो रहे हैं। आपके लिए बता दें, जो नीचे नाम लिखे हैं इन्होंने विमान लेके नहीं आए हैं, ये सिर्फ सैन्य लोगों को लेकर आए हैं। कौन से देश हैं? न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फिनलैंड और स्वीडन। ऊपर जो मैंने नाम बताए थे उनके सैन्य कर्मी भी शामिल हो रहे हैं और फाइटर जेट्स भी शामिल हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और अच्छे से जानना है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में हम पिच ब्लैक जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो 1983 में शुरू हुआ है और 2026 में इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं, उसके रणनीतिक महत्व को समझ लेते हैं। यह अभ्यास जो है, इसके कमांडर जो हैं एयरफोर्स कमोडर मैथ्यू मैक कॉर्मक जो हैं, उनके अनुसार यह अभ्यास
जो जिसका नाम है पिच ब्लैक 2026 हमारे सहयोगी और मित्र देशों के साथ वायुसेना की सबसे बड़ी सामूहिक प्रशिक्षण गतिविधि है। मतलब कि एक साथ जो फ्रेंड नेशन है वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग कर सके, एक एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर सके, इसी के लिए आयोजित किया जा रहा है पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज 2026। नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जटिल हवाई संचालन, अगले 3 सप्ताह तक भारतीय वायुसेना यूरोप और इंडो पैसिफिक के आधुनिकतम विमानों के साथ मिलकर जटिल वायु युद्धाभ्यास कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशन है उनकी बारीकियों को परिचालन संबंधी जानकारियों की आदान प्रदान करेगी। कुल मिला के कोशिश ये है कि हवा में अगर कोई दुश्मन कभी हमला करे तो मित्र देशों के पास पहले से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसका जवाब दे पाएं, और जो उनका रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उनका जो हवाई रीजन है, वहां पर वो सुरक्षा कर भी पाएं और मित्र देशों की मदद ले भी पाएं। इसी सहयोग की भावना से, इसी प्रशिक्षण की भावना से आयोजित किया जा रहा है पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज 2026, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।